हम लड़कों को जो प्लान करना होता है ना कि जी पेरेंट्स की वजह से आ रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं, सारा कुछ है, तो आसान है डिसीजन लेना। मैं ये कहूँगा कि इसकी रिस्पेक्ट रूबिया की तब ज़्यादा हो मुझे उस वक्त डेवलप हुई है जब ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे साथ आ गई। और वरना कई लोगों में बहुत डिफरेंसेस हो जाते हैं, उसमें कई काफ़ी लड़ाइयाँ वगैरह भी होती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसने उस मामले में ना मेरा काफ़ी साथ दिया। तो इसके लिए मैं जो मजलूमियत है ना उसमें एक ये भी फैक्टर है कि अब मैं बोलने जोगा नहीं रहा। अक्सर देखा गया है जब आप टीवी शोज़ वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पर जो गेस्ट के साथ आप लोग की केमिस्ट्री दिखती है स्क्रीन के ऊपर, हमें बड़ी आइडियल दिखती है। क्या वाकई में ऐसा है या कुछ इससे अलग है? हमारी आपस में या उनके साथ जो हमारे होस्ट होते आपकी हैं? जो केमिस्ट्री है, आप दोनों की बॉन्डिंग जो हमें स्क्रीन पर दिख रही है ऑन स्क्रीन, वो वैसी ही है या कहीं ना कहीं आपको अपना अच्छे बुरे के साथ चलो गुजारा करके चलना होता है? ये गुजारा तो करना पड़ता है। Yeah. देयर आर अप्स एंड डाउन्स, हर किसी की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होंगे। और इसीलिए ना जो यंग हमारी जनरेशन आ रही है ना, ये जब फेसबुक कल्चर, इंस्टाग्राम कल्चर, इसमें यू सी सिर्फ पॉजिटिव लोगों का। कौन अपनी बुराई चीज़, अपना बुरा दिन कौन लगाता है? वो कहते हैं वो हैशटैग आई वोक अप लाइक दिस, ऐसे तो नहीं होता। बिल्कुल। तो उससे ना हमारी जो न्यू जनरेशन है उसके जहन में होता है कि पता नहीं जब शादी होगी तो क्या हो जाएगा, कि जी कोई ना DDLJ वाला माहौल होगा, कोई सब कोई दुनिया में हर रोज़ सुबह म्यूज़िक चल रहा होगा। ऐसा नहीं है। देयर आर गुड डेज, देयर आर बैड डेज, So there are boring days as well. एंड देयर आर There are बोरिंग when डेज nothing जिस happens. दिन Yeah. कुछ भी नहीं हो रहा, जिस दिन You get up, you go to work, you come back, you cook, you eat, you go to sleep, and that's it. Really. एंड दैट्स लाइफ। तो आप सिर्फ आस्ता आस्ता ना आपको शायद एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं ना, जो हम पुराने लोगों से सुनते थे, वो शायद जो मुझे अब हुआ है कि उस एक्सपीरियंस का मतलब शायद ये था कि आप वो अच्छे मोमेंट्स ज़्यादा इंजॉय करना सीख लेते हैं। आदत की अगर बात की जाए, कोई इनकी अच्छी आदत बताएं आप प्लीज़। अच्छी आदत ये कि he likes to spend time with our family. So you know like lot of times you hear stories, मुझे हमें ये पता भी नहीं क्योंकि हमारा एक्सपोजर ही नहीं, क्योंकि हमने शुरू से सिर्फ इसी को ही देखा है। Because he'll spend time with the children, he'll spend time with his wife, he'll spend time with his parents. So basically family oriented. And I think ये बड़ी यूनिक चीज़ है, because I always hear कि जैसे how men like to go out a lot and घर में होते ही नहीं है, या सिर्फ रात को आते हैं, शाम को आते हैं। हम तो दोनों घर भागते हैं और जैसे ही टाइम आता है घर आने का, we can't wait to get back home. So I think that's one of the positives about him कि he'll always be here. फैमिली को टाइम देते हैं। Yep, absolutely. पॉजिटिव पॉइंट है। डॉक्टर रूबी की क्या पॉजिटिव पॉइंट है आपके नज़दीक? कोई एक बता रहे हैं, अच्छाई नहीं है, एक आदत बतानी है आप। आदत होगा। आदत सुबह उठने वाली, ये अच्छाई भी और बुराई भी है। उसमें बुराई इसलिए क्योंकि I go to sleep early as well. हाँ, ये सो जल्दी जाती है। मैं रात का कीड़ा हूँ, तो मैं रात ज़्यादा जागता हूँ लेकिन सुबह लेट उठता हूँ। तो इन्होंने मेरी ना मुझे ज़बरदस्ती उठाने के लिए मेरे बच्चों को छोड़ने वाली ड्यूटी मेरी लगा दी हुई है। लेकिन शी इज़ वेरी हेल्थ ओरिएंटेड और सुबह एक्सरसाइज डेली करती है। बच्चे जाग रहे हो, सो रहे हो, उसका स्कूल डे हो ना हो, तो आई थिंक जो ख़वातीन हमारे पास आती भी है ना बाद में हॉस्पिटल्स में, और वो कहते हैं मामा टाइम नहीं है, और इवन लोग भी, तो मैं उनको इनकी एग्जांपल ही देता होता हूँ कि टाइम आपने खुद बनाना है। तो शी इज़ वेरी गुड इन मेकिंग टाइम फॉर हर हेल्थ। आई थिंक दैट्स वेरी पॉजिटिव। And so unique though, कितनी मजे की बात है। So he's a late sleeper, so he's awake till late at night, and I go to sleep like on the dot 9:30, 10. तो ये देखिए ना कितनी यूनिक बात होती है कि दो लोग जो इतने डिफरेंट होते हैं in lots of ways, how they stick together and survive together. I think you have to. एक चीज़ और भी है कि हमने देखा है कि योगा की अगर बात की जाए, हेल्थ एंड फिटनेस की बात की जाए, डॉक्टर रूबी उस्मान का ज़्यादा फोकस उस तरफ है। आप थोड़ा सा आपने आप को मेंटेन नहीं किया, थोड़े से हेल्दी लग रहे खाने पे ज़्यादा फोकस है। नहीं, हमें खाना पकाने का भी शौक है मुझे, और हम सबको खाने का बहुत शौक है। देखें, ये मैं बताऊं, ये हमने अखबारों में भी पढ़ा था, कुछ खवातीन बंदों को फंसाने के लिए ना खिलाती ज़्यादा है ताकि वो मोटे हो जाएं और कोई उनको देखे नहीं। 100% यही रीजन है। हाँ, तो मेरे साथ ये जुल्म हुआ है। कसूर ही सारा हमारा है कि हमने खिला के मोटा किया है। बात की जाए पेरेंट्स की, तो डॉक्टर उस्मान ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या ज़्यादा पोलाइट फादर हैं? So I think he's more strict than I am. Yeah, I think I think that's a trick question क्योंकि दोनों strict हैं। दोनों कुछ चीज़ों में ये ज़्यादा strict हैं, कुछ चीज़ों में मैं ज़्यादा strict हूँ। जैसे I'm more towards सफाई and punctuality and time and things like that.
ही इज मोर अबाउट पढ़ाई एंड बुक्स एंड थिंग्स लाइक दैट. तो आई थिंक दोनों का बारियां लगती हैं बेचारे बच्चे. ये तो बच्चों से पूछने वाला सवाल है, चीखती चिल्लाती कौन ज्यादा है? नाम नहीं लेंगे हम. कोई है घर में खुफिया. अब बात होगी है बच्चों की, तो क्यों ना हम बच्चों की तरफ बढ़ें और बच्चों वाला देखें आपका कि क्या कौन क्या कहता है आपके तो बारे क्या में. तो भाई मन दिया. तो चलें हम चलते हैं आपके बच्चों की तरफ. आज ये पहले Come से over here, बताया please. जा रहा है, ये स्क्रिप्टेड हो रहा है यहाँ पे. Come on, come and say hello. Say hello over while this. Okay then. So this is third born. ये हमारे youngest है. ओके, इनका क्या नाम है? So what's your name? Roman. Roman. If you don't understand that. ओके, And these are माशाल्लाह ये हमारे first born है. He's our eldest. इनका क्या नाम है? I'm Afnan. अफनान. अफनान, हम आपसे बात करेंगे, पहले चलते हैं आपकी वर्क स्पेस की तरफ. आप क्या करते हैं, आपकी हॉबीज देखते हैं. Let's have a look. Yeah, let's go there. तो ये है आपकी वर्क स्पेस. माशाल्लाह. ये अफनान कॉर्नर है जी. अफनान कॉर्नर है जी. अफनान यहाँ पे क्या करते हैं? पहले ये बताएं कि आप यहाँ स्टडी कर रहे हैं या कोई नई कुछ बना रहे हैं आप, शायद कुछ दरियाफ्त का. No, so this is where I study. This is where I Okay. do my revision for my Okay. school ओके and for my exam. ओके This is my hobby, ओके. piano. नाइस नाइस. तो कुछ हमें सुनाएंगे आप कुछ? Yeah, कुछ है? sure. चलें चलें आ जाए. माइक ऑफ. मुझे ये बताएं कि ये इस वॉल की क्या कहानी है, क्या कंपाइल करें, क्या एग्जीक्यूशन हो रही है इस जगह पर? ये ईगो वॉल है हमारी, आप समझ लें कि दुनिया में हम जहाँ जहाँ गए हैं जगहों की तस्वीरें हैं, प्लस जो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स कोई ज़िंदगी में आए तो ये उनकी तस्वीरें हैं. जिस तरह ये हमारा शजरा नसब है, जिस तरह ये बेटा, फिर मैं, मेरे वाले साहब, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर. And this is where it all started, where we got married. हाँ. ये हमारी शादी की है, जो एक ट्रेडिशनल हर एक की होती है शादी. ड्राउनी तस्वीर हमने शुरू में दरमियान में रखी हुई है, बड़ी करा के. This is really fun. This was a fun day. So Usman likes to play cricket as well. So this is really fun. दिस इज माय मोमेंट ऑफ शेम. ये दिस वेंट ऑन BBC. ये मैं पहली बॉल पे आंडे पे आउट हुआ था चैरिटी मैच में. And our friend is seeing rejoicing over there. ये एडवेंचर मूवमेंट के बारे में कुछ बताएं. हाँ, दिस इज स्काई डाइविंग जो रूबिया मेड मी डू. दिस इज 15,000 फीट से हमने स्काई डाइव की थी. Yeah, pushed him out of a plane. Because हाँ, धक्का दे इन्होंने दिया. मारने की कोशिश की मुझे तो फिर भी बच गए. स्काई डाइव. इनमें से जिस तरह दिस इज एथेंस, रोम. जो हमारी सबसे पसंदीदा है वो ये इजिप्ट, हम कायरो गए थे, हराम मिस्र और मस्जिद अक्सा. आई थिंक दैट इज जो एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी. Yeah. और ये कब की बात है, मस्जिद अक्सा वाली? ये मस्जिद अक्सा, हाँ, ये 2 साल पहले. 2 साल पहले. 2 साल पहले किया है. No, and the most fun one. Another one I'll show you. So this is the हाँ. boys' trip to Thailand. So this is Hangover की reenaction. ये मैं कॉलेज अपने दोस्तों के साथ गया था तो उसके जवाब में ये इन्होंने हमारा- ये बनाई गया घर में. ये हम इंग्लैंड में अकेले थे पीछे, तो ये हमने उधर बनाई, बच्चों ने और मैंने मिलकर. ठीक है.
ये वाला इनका पोस्ट बड़ा, ये शाहरुख खान वाला जो हुआ है, ये वाला, हाँ। ये दिस इज स्विट्जरलैंड ना, ये हमारा क्योंकि मैडम रोमांटिक है थोड़ी सी, तो DDLJ के जितने मकामात थे ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो ये स्विट्जरलैंड है। तो अगर आप इसमें देखें तो दिस इज द ये वही ट्रेन स्टेशन है जिसमें वो दौड़ते हैं। तो ये हमने स्विट्जरलैंड का क्या कहते हैं, ये टूर किया था, तो इसलिए बेचारों को यानी कि अच्छा खासा ख्वार करवाया था, पूरी लिस्ट बना के लेके गए थे कि DDLJ की कौन सी जगह हैं और हर जगह की जियारत की थी। हमने तो अभी आपकी एक वॉल देख लिया, फन कॉर्नर देख लिया, बाकी दो की क्या कहानी है? बाकी दो किधर हैं? बाकी तो शाये हैं, उन्होंने दरवाजा बंद कर, जो हमारी स्पोर्टी वन है कॉल जोया, कॉल जोया, जो एक ही हमारी बेटी जिसको हमने प्रिंसेस बनाना था, लेकिन वो प्रिंसेस नहीं बनी, वो इन सब का अब्बा बनी। So she's a gymnast. She's like really into sports and activities and things like that. Zoya, come here. Come and say hello. So Zoya, come here. So this is our second born. Come here, Josie. Come and say hello. Yeah. Come on, bring it. So हमने बेटे को बना दिया है आर्टिस्टिक टाइप, and she is the one who is the sporty type. She's a gymnast. She Rock likes climber? gymnastics. Rock climbing. Yeah, she loves rock climbing. And she, as you can tell, she likes to talk. No? No. And she flies drones, or crashes them rather. और जो तीसरे हैं वो यहाँ कहीं फिर रहे होंगे, वो बिल्ली की तरह हमने रखे हुए हैं जो कभी कभी नजर आते हैं। Romani? नहीं, वो जो टीवी ऑन होगा तो उसकी आवाज़ पे खींचे चले आएंगे बस। Yes. आज का दिन आप लोगों के साथ बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत अमेजिंग रहा, आपकी फैमिली के बारे में जाना और आप लोग के बारे में जाना बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ टाइम स्पेंड करके। थैंक यू सो मच। आप लोग का हमें एक ऐसा रूप दिखा जो डॉक्टर्स का यूजुअली हमें देखने को मिलता ही नहीं है, तो ये बहुत डिफरेंट जो है एक स्टोरी आपकी हमने यहाँ पे कवर की है। थैंक यू सो मच फॉर सच ग्रेट रिसेप्शन और इतने ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग अस। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि आई वांट एवरीबडी टू रिमेंबर कि देखें, दिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल पीपल्स एफर्ट्स, नॉट जस्ट आवर एफर्ट, आवर पेरेंट्स गेट क्रेडिट फॉर दिस। तो आप बस लगे रहो, कीप हसलिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड डोंट लुक एट द बिग पिक्चर, जस्ट पुट वन फुट इन फ्रंट ऑफ द अदर, जस्ट कीप स्विमिंग फॉरवर्ड। चलें, बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड विद हेल्थ कास्ट। अल्लाह हाफिज़।